हिंदी एक्सप्रेजेंट मून नाइट एपिसोड 1। बात कर लें इसके एपिसोड्स की तो इसके 6 एपिसोड हैं जो हर बुधवार को 1:30 बजे स्ट्रीम होता है डिज्नी प्लस पर। और साथ ही ये एपिसोड हमारे चैनल पर आपको बुधवार या उसके अगले दिन मिल ही जाएंगे। एकदम पक्का है कि आपको मिल ही जाएंगे। एपिसोड 1 की शुरुआत में हमें एक आदमी को गिलास में एक पानी पीते हुए दिखाया जाता है। बात कर ले इस आदमी की तो इसका नाम आर्थर होता है। आर्थर दरअसल एक बाबा टाइप यानी एक स्वामी टाइप का व्यक्ति होता है। और साथ ही ये जब पानी पी लेता है तो उस गिलास को तोड़कर उसको अपने जूतों के अंदर डाल लेता है और उन जूतों को ऐसे पहनकर चलने लगता है जैसे ऐसे कुछ हुआ ही नहीं। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है किसी और बंदे को। बात कर लें इस बंदे की तो इसका नाम स्टीवन होता है। स्टीवन यानी स्टीव। स्टीव दरअसल बहुत ही डरपोक और फट्टू प्रकार का व्यक्ति होता है और साथ ही साथ स्टीव को नींद में चलने की भी बीमारी होती है। स्टीव जब सोने जाता है तो अपने पैरों में बेड़ियां बांध लेता है, जमीन पर रेत बिछा देता है, दरवाजे पर टेप लगा देता है और कुंडी बंद कर देता है। इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि स्टीव अपनी माँ से बात कर रहा होता है। दरअसल स्टीव अपने घर पर नहीं रहता, उसका घर लंदन है। और साथ ही साथ स्टीव ने अपने यहाँ पर एक गोल्डन फिश भी पाल रखी होती है क्योंकि जब भी वो अकेला हो, उदास हो तो वो उस फिश से बात कर सके। इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि स्टीव जल्दी से अपने ऑफिस के लिए निकल रहा होता है। स्टीव दरअसल एक म्यूजियम में एक सेल्समैन का काम करता है और यहाँ पर उसकी जो बॉस होती है डोना, वो उससे बहुत ही जलती है यानी उससे बहुत ही परेशान करती है। वो बहुत अकड़ू औरत होती है। और साथ ही साथ स्टीव जब यहाँ पर काम कर रहा होता है तो यहाँ पर एक लड़की आती है। वो स्टीव से कहती है कि कल हम जा रहे हैं ना कबाब खाने के लिए। तो स्टीव कहता है कि कल? तो वो लड़की तुम भूल गए क्या, कल हमको जाना है डेट पर। तो स्टीव मन ही मन में सोचता है कि वाह, इसको तो मैं जानता भी नहीं और बिना मेरा बैठे बिठाए ये काम हो गया। और इसके बाद हम देखते हैं कि रात का समय हो चुका होता है और स्टीव अपनी शिफ्ट करके घर जा रहा होता है। तभी यहाँ कर जो सिक्योरिटी गार्ड होता है म्यूजियम का, वो स्टीव को स्कॉटी कहकर बुलाता है। तो स्टीव कहता है कि मेरा नाम स्कॉटी नहीं स्टीव है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक पब्लिक प्लेस की तरफ जहाँ स्टीव एक पुतले से बात कर रहा होता है। दरअसल ये एक पुतला नहीं बल्कि एक इंसान होता है जिसने खुद को गोल्डन कलर का पेंट कर रखा होता है ताकि ये लोगों का मनोरंजन कर सके और कुछ पैसे कमा सके। स्टीव उसे अपनी दिनचर्या का सारा पार्ट बताता है। वो उससे कहता है कि आज मुझे एक लड़की मिली, उसने मुझे डेट पर बुलाया है, हालांकि मैं उसे जानता तक नहीं। और साथ ही साथ मुझे नींद में चलने की भी बीमारी होती है, जब मैं आँख खोलता हूँ तो मैं कहीं और होता हूँ। उसके बाद स्टीव जब बात करके वहाँ से निकलता है तो अपने घर पर पहुंचता है। घर पर पहुंचने के बाद वो सोने जाता है तो वही फिर से क्रियाकलाप, दरवाजे पर टेप, कुंडी बंद, पैरों में बेड़ियां, ज़मीन पर रेत, और ये सब करने के बाद स्टीव सो जाता है। उसके बाद जब स्टीव की आंख खुलती है तो वो कहीं और होता है। उसका मुंह का जबड़ा टूटा हुआ होता है और साथ ही साथ उसके हाथ में कोई एक सोने की कीड़े जैसी चीज़ होती है। दरअसल एक चीज़ स्कैरब होती है। और स्टीव यहाँ पर जब खड़ा होता है तो उसे ऐसा लगता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है। और स्टीव जब पीछे मुड़कर देखता है तो एक बिल्डिंग से 2 लोग उस पर फायर करने लगते हैं। स्टीव वहाँ से जल्दी से भागता है और उसके बाद स्टीवन एक गांव की तरफ चला आता है। यहाँ पर हम उसी शख्स को देखते हैं जिसको हमने स्टार्टिंग में देखा था, जो गिलास में पानी पी रहा था। इस शख्स का नाम आर्थर होता है और यहाँ के लोग उस शख्स को बाबा मार रहे होते हैं। इस शख्स के पास कुछ खास शक्तियाँ होती हैं। इसके हाथ में एक तराजू बना होता है जिससे ये किसी भी इंसान के पाप और पुण्य का पता लगा सकता है। उसके बाद आर्थर यहाँ पर एक शख्स को बुलाता है और उसके पाप को चेक करता है तो वो शख्स बिल्कुल शुद्ध निकलता है, यानी उसने जीवन में कोई भी पाप नहीं किया हुआ होता है। उसके बाद वो आर्थर एक औरत को चेक करता है तो उसके हाथ में जो तराजू बना हुआ होता है वो पूरी तरह से लाल हो जाता है, यानी उस औरत ने अपने जीवन में बहुत सारे पाप किए हैं। पर वो औरत कहती है कि मैंने तो कोई पाप नहीं किया है। और उसके बाद वो औरत वहीं पर मर जाती है। और तभी वहाँ पर वो लोग आ जाते हैं जो स्टीवन के ऊपर गोलियां चला रहे होते हैं। वो आर्थर से कहते हैं कि वो बंदा यहीं पर है। और तभी आर्थर स्टीवन को वहाँ पर देख लेता है। वो स्टीवन से कहता है कि वो चीज़ मुझे दे दो। तो स्टीवन कहता है कि हाँ क्यों नहीं, ये मेरी जेब में कैसे आई मुझे खुद नहीं पता। और स्टीवन उस चीज़ को वहाँ पर देने के लिए जाते हैं। तभी स्टीवन के अंदर से आवाज़ आती है। वो आवाज़ स्टीवन को रोकने की कोशिश करती है पर स्टीवन उसकी बात न सुनकर वो चीज़ आर्थर को देने की कोशिश करता है, पर वो चीज़ उसे नहीं दे पाता है क्योंकि उसके हाथ ही नहीं उसके कंट्रोल में होते हैं। तभी यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो आर्थर को पकड़ लेते हैं और उससे वो चीज़ छीनने की कोशिश करते हैं, पर वो कोई भी उससे वो चीज़ नहीं छीन पाता है। तभी आर्थर को यहाँ पर दौरा पड़ता है और जब आर्थर की आँख खुलती है तो उसके हाथ में वो स्कैरब होता है और यहाँ पर सभी लोग जख्मी हालत में पड़े हुए होते हैं। और स्टीव वहाँ से एक केक वाली वैन लेकर वहाँ से फुर हो जाता है। पर तभी एक बंदा स्टीव को वैन के अंदर घुसकर मारने की कोशिश करता है, पर तभी स्टीव को फिर से दौरा पड़ता है। और जब उसकी आंख खुलती है तो वो बंदा जो उसको मारने की कोशिश कर रहा होता है वो मरा हुआ होता है। और इनके बीच काफ़ी देर तक इंटरेस्टिंग कार चेसिंग का सीन चलता है। उसके बाद स्टीव की जब आंख खुलती है तो वो अपने घर पर होता है। उसके बाद स्टीव जब घड़ी को देखता है तो उसे याद आता है कि आज तो उसे डेट पर जाना था। तो वो जल्दी से तैयार होकर उसी जगह पहुंच जाता है जहाँ पर उस लड़की ने उसे बुलाया होता है।
वहाँ पर वो पहुँच देखता है तो वो लड़की नहीं आई होती है। तो वो उस लड़की को फ़ोन लगाता है, तो वो लड़की कहती है कि तुम्हें आज टाइम मिला, मैं परसों ही वहाँ पर आई थी, तुम आज आए हो। तो वो कहता है कि आज तुमने तो आज ही बुलाया था। तो वो कहती है मैंने तुम्हें फ्राइडे को बुलाया था। वो कहता है आज ही तो फ्राइडे है। तो वो लड़की कहती है कि तुम्हारा फ्राइडे संडे को आता है क्या। उसके बाद स्टीव यहाँ पर एक आदमी से पूछता है कि आज कौन सा दिन है। तो वो आदमी कहता है कि आज तो संडे है। उसके बाद स्टीव उदास होकर वापस अपने घर पर आता है और यहाँ पर ये अब देखता है कि इसके जो छज्जे का जो लकड़ी होता है वो बाहर निकला हुआ है। तो स्टीव उसे देखने के लिए जाता है कि आखिर ये हुआ कैसे है। तो जब स्टीव अंदर जाकर देखता है तो उसे उसके अंदर से एक फ़ोन और एक चाबी मिलती है। स्टीव जब फ़ोन को ऑन करके देखता है तो उसके अंदर लायला नाम की एक लेडी की बहुत सारी मिस कॉल्स होती हैं और तभी उसी नंबर पर लायला नाम की एक लेडी का दोबारा से कॉल आ जाता है। स्टीव जब उससे बात करता है तो वो लेडी उसे मार्क कहकर बुलाती है। वो मार्क से कहती है, यानी वो स्टीव से कहती है कि तुम इतने दिन तक कहाँ थे, मुझे लगा तुम मर गए हो। तभी कॉल कट हो जाती है और यहाँ पर हम देखते हैं कि बत्तियाँ बंद बुझ होने लगी हैं और यहाँ पर जितनी भी चीज़ें होती वो सब गिरने लगी हैं। तो स्टीव जल्दी से भागकर एक लिफ्ट में चला जाता है और तभी स्टीव देखता है कि सामने से एक बहुत ही खौफनाक इंसान स्टीव की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा है। पर जब वो पास आती है तो हम देखते हैं कि वो तो सिर्फ एक बूढ़ी महिला होती है और जब वो बूढ़ी महिला यहाँ से चली जाती है तो यहाँ पर फिर से वही खौफनाक इंसान आ जाता है। और अगले सीन में देखते हैं कि स्टीव एक बस में होता है जहाँ पर उसे बस के बाहर वही इंसान दोबारा से दिखाई देता है और स्टीव वहाँ से निकलने की कोशिश करता है कि तभी स्टीव को बस के अंदर आर्थर दिखाई देता है। स्टीव जल्दी से म्यूज़ियम पहुँचता है और म्यूज़ियम के गार्ड से कहता है कि यहाँ पर अगर कोई भी इंसान अंदर आने की कोशिश करे तो उसे अंदर मत आने देना। और स्टीव जब म्यूज़ियम के अंदर पहुँचता है तो वो देखता है कि आर्थर तो पहले से ही वहाँ पर मौजूद है। तो स्टीव उससे कहता है कि वो चीज़ मेरे पास नहीं है। तो आर्थर कहता है कि वो चीज़ मेरी नहीं है, वो चीज़ इनकी है। वहाँ पर एक पेंटिंग बनी होती है एक वेयरवुल्फ की। तो आर्थर कहता है कि ये वो चीज़ इनकी है, वेयरवुल्फ की। तो उसके बाद आर्थर स्टीव से कहता है कि लाओ मुझे तुम्हारी मदद करने दो। उसके बाद आर्थर स्टीव के हाथ पकड़कर अपने तराजू को देखता है तो तराजू दोनों तरह से हिलने लगता है। तो आर्थर स्टीव से कहता है कि तुम्हारे अंदर तो कलेश है। इसके बाद रात का समय हो जाता है और स्टीव वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। तभी उसे एक अंदर से डॉग की आवाज़ सुनाई देती है। तो स्टीव को ऐसा लगता है कि यहाँ पर किसी का पेट तो नहीं छूट गया। तो स्टीव जब अंदर जाकर चेक करता है तो उसे एक चमकीली आंखों वाला वेयरवुल्फ मिलता है, यानी वही वेयरवुल्फ जो आर्थर ने बताया होता है, जो उस पेंटिंग में होता है। यहाँ पर वो वेयरवुल्फ स्टीव से कहता है कि वो चीज़ मुझे वापस कर दो, यानी वो मेरा स्क्रैप। और उसके बाद वो स्टीव के पीछे लग जाता है। तो स्टीव वहाँ से जल्दी से भागकर एक बाथरूम के अंदर चला जाता है जहाँ पर वो खुद की प्रतिबिंब से बात करता है। स्टीव का प्रतिबिंब स्टीव से कहता है कि मुझे हमारी मदद करने दो वरना वो चीज़ हमें दोनों को मार देगी। तो स्टीव कहता है कि ये हमारे मन का वहम है। उसके बाद वो स्टीव का जो परछाई होता है वो स्टीव से कहता है कि नहीं, ये हमारे मन का वहम नहीं है, हम दोनों एक ही हैं, तुम हमारे अंदर हो, हम तुम्हारे अंदर हैं। स्टीव की परछाई स्टीव से कहती कि हमें हमारी मदद करने दो वरना वो चीज़ हम दोनों को मार डालेगी। तो स्टीव कहता है कि ओके। और इतना कहते ही वो चीज़ यानी स्टीव बदल जाता है मून नाइट में और उसके बाद वो चीज़ यानी मून नाइट उस वेयरवुल्फ का काम तमाम कर देते हैं। और इसी के साथ हमारे इस एपिसोड 1 का एंड हो जाता है। तो एपिसोड 1 तो काफ़ी इंटरेस्टिंग था ही, इसके एपिसोड बाकी भी आने वाले हैं। तो इसके लिए आपको चैनल का सब्सक्राइब होना ज़रूरी है। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही जो बेल आइकन है उसे ज़रूर दबाएं। और अगर आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को ज़रूर फॉलो करें। और साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक आपको फेसबुक पेज के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।